तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। आज उसका हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट कौन सा है? फर्स्ट। और बेसिक चीज़ से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में बोला जाता है। उसके सारे टाइप को हम लोग कवर किए थे। उसमें जितने टाइप होते हैं सारे टाइप को हम लोग कवर कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट। इसमें भी जितने टाइप होते हैं सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए वीडियो देखने से पहले क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट की ओर आते हैं। देखिए कंसेप्ट कहता है, मान लीजिए 1000 रुपया है। ठीक है, 1000 रुपया है। 1000 पर 10% के दर से 10% दर से 2 साल में 2 साल का पहला साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, चौथा मिश्र धन। ठीक है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है, और मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। चलिए इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे आज। चलिए मान लीजिए 1000 रुपये क्या है, आपका मूलधन है। 1000 रुपये क्या है, आपका मूलधन है। ये है मूलधन। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल का जो मिलेगा, पहले साल का जो ब्याज मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, साधारण ब्याज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्या होता है, मूलधन पे मिलता है। वो वाला ब्याज क्या होता है, मूलधन पे मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हमेशा ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही है और ब्याज पे भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, इसलिए पहले साल जो क्या होता है, पहले साल नहीं बदलता है। पहले साल क्या होता है, मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, लेकिन उसका ब्याज नहीं है, तो ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए पहले साल क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलेंगे और साधारण ब्याज भी बोलेंगे। ठीक है, जब दूसरा साल से शुरू होता है तब हम लोग को क्या लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ठीक है, पहला साल नहीं लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहला साल नहीं लगता है। कितना, देखिए 2 साल तक निकालना है, 2 साल तक ब्याज लेना है। देखिए पहला साल, दूसरा साल। ठीक है, पहला साल भी 10% लग रहा है, दूसरा साल भी क्या लगेगा, 10% लगेगा। ठीक है, देखिए इसका 10% निकालना है। जब भी 10% निकालना हो तो 1 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, 10% निकल जाएगा। 1% निकालना हो तो 2 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, 1% निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10% निकालना है, 10% 1 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 1000 का 10% 100 रुपया। ठीक है, ठीक है, अब फिर 1000 का 10% निकालिएगा तो 100 रुपया, 100 रुपया आ गया। ठीक है, ये 100 रुपये पहले साल का क्या आया, SI भी है और इसको CI भी है। इसको हम SI भी बोल सकते हैं, CI भी बोल सकते हैं। इसको साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूलधन पे ही ब्याज मिल रहा है। जो मूलधन ब्याज मिलता है उसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, और मूलधन पे ब्याज मिलता है और ब्याज जो मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए तो ये साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है। ठीक है, पहला साल का ब्याज मिल गया, दूसरा साल का भी ब्याज मिल गया। ये क्या है, इस साधारण ब्याज आया आपका। ये क्या आया, आपका साधारण ब्याज आया। ये क्या है, SI कितना है, 200 रुपये। ठीक है, ये टोटल ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 200 रुपये आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप पूछिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज तो हम निकाल लिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए पहला साल का ब्याज क्या होगा, मूलधन पे ब्याज मिल गया, दूसरा साल भी मूलधन पे ब्याज मिल गया। ठीक है, देखिए पहला साल मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहला साल के ब्याज पे क्या होता है, ब्याज नहीं मिलता है। दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ठीक है,
दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कब लगता है? मूलधन पे मूलधन मिलेगा, ठीक है, मूलधन पे ब्याज मिलेगा, मूलधन पे ब्याज मिल गया और ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। मूलधन पे ब्याज मिल गया और ब्याज जो है उस पर भी ब्याज मिलेगा। इसको मूलधन ब्याज 100 रुपये आया, ब्याज कितना आया इससे पहले वाला ब्याज 100 रुपया, तो 100 का 10% निकालिएगा तो क्या आएगा? देखिए 10% निकाला तो एक अंक पहले तो समझ लीजिए 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया? 10 रुपये आ गया। ये क्या है? ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये क्या है? ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले साल पे क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। पहले साल क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है। दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। मूलधन पे ब्याज मिल जाता है, उसके बाद ब्याज पे भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें साधारण ब्याज कौन सा है और चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है? देखिए ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? SI। नीचे टोटल भाग को क्या कहते हैं? ये टोटल भाग, ये जो टोटल पूरा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, टोटल क्या होता है? ये CI होता है। ये टोटल भाग क्या होता है? CI। CI कितना है? 100 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 210 रुपया, 210 रुपया आ गया, ठीक है। CI आपका 210 रुपया आ गया। SI क्या होता है? ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? SI। ऊपर वाला भाग क्या होता है? SI। टोटल भाग को क्या बोलते हैं? टोटल भाग। टोटल भाग क्या होता है? CI, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं पूछूं इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? ये क्या होता है? नीचे वाला होता है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है? नीचे वाला होता है। ये CI और SI का अंतर बताता है। SI का अंतर बताता है कितना है? 10 रुपये। ये नीचे वाले भाग को बुलाता है, ठीक है। नीचे वाले भाग को क्या बुलाते हैं? SI का अंतर। टोटल भाग को क्या बुलाता है? CI। और ऊपर वाले भाग को, ये ऊपर वाले भाग को क्या बुलाते हैं? SI। टोटल भाग को CI और नीचे वाले भाग को CI SI का अंतर, ठीक है। ये 2 साल का CI SI का अंतर आया, कितना आया? 10 रुपये आया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में बहुत सारा मिलता है। चलिए, ये तो हम कंसेप्ट में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। एक होता है फार्मूला, A बराबर क्या होता है? P मल्टीप्लाई 1 + R/100 के पावर T होता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला जहाँ हम यूज होगा यूज करेंगे, लेकिन इस टाइप से आप बनाइएगा तो बेसिक सारे क्वेश्चन आप लोग से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इस बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग को इस पे बन जाएगा, इस टाइप क्वेश्चन पे बन जाएगा। फार्मूला जहाँ यूज होगा हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, इसका जहाँ यूज होगा हम लोग इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। देखिए 1000 पर 10% दर से 2 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और मिश्रण क्या होता है? देखिए 1000 मूलधन है आपका, पहला 2 साल लेना है ब्याज, पहला साल दूसरा साल। पहला साल क्या होता है? SI और CI होता है, ठीक है। क्यों? कि पहले साल मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, दूसरे साल से आपको क्या होता है? ब्याज, मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही, और ब्याज जो मिला है उसके पहले उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। पूरे वाले भाग को, टोटल भाग को क्या कहते हैं हम? टोटल भाग को क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, CI, ठीक है। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 210 रुपया, ठीक है टोटल। साधारण ब्याज कितना है? तो 200 रुपया, ठीक है। 100 रुपया 100 रुपया ऊपर वाले भाग को साधारण ब्याज। अब पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, नीचे वाला 10 रुपया। अब पूछेगा मिश्रधन कितना है? मिश्रधन क्या होता है? A बराबर क्या होता है? P + CI। P कितना है? 1000। CI कितना दिया है? CI 210 रुपये। टोटल भाग को CI कहते हैं, 210 रुपये। कितना आया? 1210 रुपये, ठीक है।
चलिए, इस कंसेप्ट से हम लोग कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखें, साधारण ब्याज निकालना सीखें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखें, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना सीखें, और मिश्र धन निकालना सीखें। ठीक है, ये तो 2 साल का हो गया। अब पूछेगा 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, उसका अंतर निकालिए, तो कैसे निकालेगा? 3 साल का भी पूछेगा तो इसमें 3 लाइन खींचेंगे, फर्स्ट साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, इसमें 3 लकीर खींचेंगे। ठीक है, और सब पे 10-10% लगा देंगे। ऊपर वाला भाग क्या होगा? SI, टोटल भाग क्या आएगा? CI, और ऊपर वाले भाग को हटा दीजिएगा टोटल भाग में से, तो क्या निकलेगा? CI और SI का अंतर निकलेगा। नीचे वाला भाग जितना आएगा वो क्या होगा? CI SI का अंतर आएगा। चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। देखिए, जब 3 साल का निकालना हो तो क्या, देखिए कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए तो 3 साल का निकालना है, इस पर भी 10% लगाइए। ठीक है, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। ठीक है, इस पर भी 10% ब्याज लगा रहा है। ठीक है, 10-10%। अब 3 साल का निकालना है तो 3 साल का भी, इसमें भी क्या होगा? 100 रुपया होगा। इसका भी 10% क्या होगा? 100 रुपया होगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना आ गया? 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, यानी 300 रुपया। अब साधारण 3 साल क्या हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर भी, इसके पहले वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा आपको। 100 का 10% निकालिए तो कितना आएगा? 10 रुपया आएगा। ठीक है, देखिए इस पे इसका ब्याज मिला। ठीक है, इसके पहले वाला ब्याज मिल गया, 10 रुपया आ गया। ठीक है, पहले साल क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता है, पहले साल पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता है, दूसरे साल से मिलता है। तो दूसरे साल मिलेगा कब? इसके पहले वाले ब्याज पे लगेगा। इसके पहले वाला ब्याज कितना है? 100 रुपया है, तो 100 का 10% कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज निकल गया, ये दूसरे साल का ब्याज निकल गया। अब तीसरे साल का निकलेगा तो इस पर भी ब्याज लगेगा 10 रुपया, इसका 10%, इसका 10% 10 रुपया। ठीक है, फिर 10 रुपये लिखेंगे, और इसका जब 10% निकालिए तो कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। ठीक है, देखिए अब मैं पूछूं 3 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ? 3 साल का 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया। 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 300 रुपया। 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपया था, अब 3 साल का 300 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कितना निकलेगा? 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, और 31 रुपया, और 300, ये 331 रुपया। ये क्या हो जाएगा? 331 रुपया। क्या आ जाएगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब मैं पूछूँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या हुआ? ये टोटल कितना है? 331 आया था, और ऊपर वाले भाग को हटा दीजिएगा, ये नीचे वाला भाग बचेगा। ठीक है, नीचे वाला भाग क्या होता है? नीचे वाला भाग हमेशा क्या होता है? CI SI का अंतर होता है। ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऊपर वाले भाग को साधारण ब्याज, ठीक है, टोटल भाग को क्या बोलेंगे? टोटल भाग को क्या बोलेंगे? CI, और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? CI SI का अंतर। ठीक है, चलिए आज तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ें, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब पढ़िएगा आप तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर किए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखे हैं। ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन टाइप की शुरुआत करेंगे, हर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर टाइप के इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में जितने टाइप होते हैं सारे को हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोग को कि अगला वीडियो आप लोग को 10 अगस्त से मिलेगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 8 अगस्त को है। ठीक है, उससे पहले मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर होना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं 10 अगस्त से, तब तक के लिए बाय।